हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के बारे में, क्योंकि अपनी सर्विस के दौरान मैंने इनके साथ काम किया है। तो इसके बारे में आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला, वो जानकारी जो कि नोटिफिकेशन में दी होती है। दूसरा, एक्चुअल लाइफ इनकी कैसी होती है और सर्विस के दौरान ये क्या क्या काम करते हैं और क्या अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं या नहीं। कुछ मैं इनकी बेसिक जानकारी आपसे साझा करूंगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मतलब इसमें एक हवलदार की पोस्ट होती है, इससे नीचे की कोई पोस्ट नहीं होती। मतलब इनके कंधे पे 3 चिंदियाँ लगी होती हैं। और एएसआई स्टेनो मतलब कंधे पे सिंगल एक स्टार होता है। ये कुछ बेसिक सी जानकारी दोनों में सेम होगी। जैसे एज की 18 से लेकर 25 साल तक एज होती है जर्नल के लिए। ओबीसी में इसे 3 साल इंक्रीज़ किया जाता है और एसटी एससी के लिए 5 साल का इंक्रीज़ किया जाता है। मतलब आप एसटी एससी में 30 साल तक दे सकते हो, जनरल में 25 साल तक और ओबीसी में 28 ईयर्स तक आप इसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एचसीएम और एएसआई का स्टाफ बहुत कम होता है, इसीलिए सीएपीएफ के अंदर इसकी वैकेंसी रेगुलर नहीं निकाली जाती है। चाहे वो बीएसएफ हो, एसएसबी हो या अदर कोई सीएपीएफ की फोर्स हो, इसकी वैकेंसी का आना फिक्स नहीं होता। इस तरह से आप फौज के अंदर एएसआई, स्टेनो या फिर एचसीएम की जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। बात मैं करूँ इनकी सैलरी की, तो बेसिक पे के अलावा टीए, डीए, एचआरए ये सब मिला के हेड कांस्टेबल की सैलरी बन जाती है करीब 40 से ऊपर और एएसआई की सैलरी करीब 50,000 या उससे ऊपर आसानी से बन जाती है, चाहे वो किसी भी फोर्स में हो। सबसे पहले समझ लेते हैं एचसीएम आखिर काम क्या करता है। ये बेसिक जानकारी आप होगी कि एक मिनिस्ट्रियल जॉब है, मतलब ऑफिस में बैठ के ही काम करना है। जैसे हम अपनी सिविल लाइफ में ऑफिस में काम करते हैं, ठीक वैसे ही होता है। मतलब आप कंप्यूटर के साथ काम करोगे, फाइल के साथ काम करोगे। जितनी भी रिटर्न की प्रोसेस होती है वो ऑफिस के थ्रू ही गुजरती है। मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो भी स्टाफ है वो लगभग हर जानकारी को एक्सेस करता है, उसकी फाइलिंग करता है, या फिर जैसे नई भर्तियां होती हैं उनसे जुड़े जितने भी कागज़ होते हैं, या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी रिटर्न के काम होते हैं, मैक्सिमम काम हेड कांस्टेबल का स्टाफ हैंडल करता है और उसके साथ एक्स्ट्रा स्टाफ भी दिया जाता है। एचसीएम की जॉब को थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेट कर दो तो वो एएसआई स्टेनो हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपसे टाइपिंग भी आनी चाहिए और साथ ही साथ में शॉर्ट हैंड राइटिंग भी आना चाहिए। तो एएसआई का काम होता है जितने भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं उन पे अलग अलग रैंकों पे उनके साथ इनका टच लगातार बना होता है। ऑफिशियल वर्क ही होता है इनके पास करने के लिए, और ख़ास तौर में अगर वो कहीं आते जाते हैं या फिर वो कोई काम करते हैं तो उस चीज़ों को नोट डाउन करना, प्रॉपर फाइलिंग बनाना और एक तरह से गोपनीय कार्य लगभग जितने होते हैं वो एएसआई स्टेनो ही हैंडल करता है। अब आप एएसआई के पद पे हो, मतलब आपके कंधे पे एक सितारा है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपके साथ हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का स्टाफ आपके सपोर्ट के लिए होगा, और ये दोनों ही जॉब टेक्निकल जॉब है। मतलब यहाँ नॉलेज का यूज करना पड़ता है। आपकी पूरी सर्विस एक ऑफिस में ही गुजरने वाली है और आप हमेशा ही एक हेडक्वार्टर में रहोगे। फौज की जॉब में जा रहे हो तो एक डाउट सबका रहता है कि क्या हम अपनी सारी जॉब की लाइफ में क्या अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं कि नहीं। तो चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो या एएसआई स्टेनो, दोनों ही अपनी सारी सर्विस अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हो, क्योंकि ऑफिस की जॉब है। हमेशा आप एक अच्छी जगह पे रहोगे तो वहाँ रहने की सुविधाएं हमेशा आपको बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन मन में जो आएगा कि चलो फैमिली का रहना तो ठीक हो गया, क्या छुट्टियाँ मिलेंगी कि नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एक बटालियन में स्टेनो मैक्सिमम 1 से 2 ही रहता है। मतलब अगर कोई हेड ऑफिस है तो वहाँ एचसीएम का स्टाफ गिना चुना होता है, अगर 1-2 दर्जन हो जाए तो बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से एएसआई स्टेनो, इसकी भी काउंटिंग लगभग 5-7 से ज़्यादा की नहीं होती है। तो जब आपको छुट्टी जाना होगा तो अपने स्टाफ में एक तालमेल होता है। तालमेल बना के रखने से ये चीज़ें पहले डिसाइड कर ली जाती हैं कि कौन किस टाइम पे छुट्टी जाएगा। तो इस तरह से जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा बनी रहती है और छुट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इनके जॉब करने का तरीका अलग है। एक सोल्जर के तरीके से ये ग्राउंड वर्क नहीं करते हैं, इसलिए इनकी जो छुट्टी की प्रोसेस है और इनकी लाइफ स्टाइल है वो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। सीएपीएफ में फ़ौज का स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ कि सबसे लोएस्ट रैंक होती है कांस्टेबल की। तो अगर मैं रैंक सिस्टम को 3 भाग में बांट दूँ तो एक रैंक होती है कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की, जिसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, ट्रेड का स्टाफ होता है, कम्युनिकेशन का स्टाफ होता है। उसके बाद आता है एसओज मतलब सब ऑर्डिनेट ऑफिसर। इनकी लाइफ स्टाइल कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होती है। इनसे अगर आप ऊपर की रैंक पे जाएंगे तो वो शुरू होती है असिस्टेंट कमांडेंट से, जिसे हम बोलते हैं ऑफिसर लेवल की जॉब। इनकी लाइफ स्टाइल एसओज और कांस्टेबल से बिल्कुल अलग होती है। इन 3 स्ट्रक्चर पे ही फौज की लाइफ काम करती है। जो एचसीएम है वो फौज का बाबू कहलाता है। जो एएसआई स्टेनो है आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ऑफिसर का पर्सनल असिस्टेंट है। दोनों की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, ऑफिस कल्चर है। यदि आपको ज्वाइन करने का मौका मिले
तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करना। ख़ास तौर में मेरे जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, एक बात को समझ लो कि बेरोज़गारी क्या चीज़ होती है ये मुझे भी पता है, और मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा भी है कि जब 10 रुपये बचाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता। ये आपको मौका मिलता है सेंटर में ज्वाइन करने का, और 8वां वेतन आयोग भी आ रहा है, तो आप चाहे इसको फाइनेंशियल नज़रिए से देखो या फिर एक जॉब के नज़रिए से देखो। अगर तीसरा नज़रिया आप देखना चाहते हो तो देशभक्ति के नज़रिए से भी देखो। तो हर नज़रिए से ये दोनों ही जॉब बहुत अच्छी हैं। आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए हैं कि सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर की जॉब कैसी होती है, क्योंकि मेरे कई बैचमेट सीएपीएफ में अलग अलग फोर्सेज में एसआई के पद पे हैं। तो अगर मेरा उनसे प्रॉपर कांटेक्ट हो पाया तो मैं उनका एक्सपीरियंस आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया तो आप अपने कमेंट्स पूछ लेना, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी बता दूंगा। यदि आप इंडिविजुअल फोर्स के बारे में जानना चाहते हो कि वहाँ कैसे लाइफ कल्चर मिलेगा, तो मैं उस बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी बता दूंगा कि आखिर ग्राउंड लेवल पे वो जॉब कैसी होती है और जॉब वर्क कैसा होता है। ख़ास तौर में अभी जितने भी लोग फ़ौज को ज्वाइन कर रहे हैं उनको सबसे बड़ी चीज़ एक ही लगती है कि यार क्या जॉब करने के बाद तैयारी कर पाएंगे कि नहीं। तो हर पद के हिसाब से अलग अलग तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाता है। बेशक ये चीज़ करना मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो जो मेरा अनुभव है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आप आने वाले टाइम में आप जॉब से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। आपके दिमाग में जिस भी एंगल से जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे पूछ सकते हो। कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, असिस्टेंट कमांडेंट, किसी भी पद पे इनके जितने भी अलग अलग ट्रेड्स हैं, इनसे जुड़े जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या आपको कुछ भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे पूछ लेना। क्योंकि मैं जो आपको जानकारी शेयर करूँगा मैं वो कोई नोटिफिकेशन रीड करके नहीं करूँगा। नोटिफिकेशन तो आप भी रीड कर सकते हो, लेकिन लाइफ स्टाइल, लाइफ कल्चर कैसे हम उससे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम उससे कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करूँगा। तब आप इस चीज़ को बेहतर डिसाइड कर पाओगे कि आपको जॉब से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और जो एक्सपेक्टेशन आपकी है वो किस हद तक पूरी कर पाए। और जॉब के साथ तैयारी का मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो ट्रेनिंग के साथ हो या ट्रेनिंग के बाद, उन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको फिर किसी दिन शेयर करूँ। वहाँ का कल्चर कैसा है, पर्सनल ग्रोथ कैसी है, इस तरह से तमाम मुद्दे वो जो आप जानना चाहते हो बेझिझक मुझसे पूछना, मैं इस पर खुल के बातें करूँगा और आपको हर एक पॉइंट को इतने बेहतर ढंग से क्लियर करूँगा कि आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। मैं आपको अपना वीडियो शेयर करने को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। यदि आपको लग रहा है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उस लड़के के साथ इसे पहुँचा देना जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है। ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। जय हिंद।